ये वाला तो मुश्किल तो हो गया है, लेकिन आज सबसे ज़्यादा जरूरत है कम्युनिस्ट पार्टियों को जनता के बीच में काम करने की। और आपने महसूस किया होगा जब 2004 में देश में ऐसे हालात बन गए थे जिसमें चाहे भाजपा हो चाहे कांग्रेस पार्टी हो, वो अकेले अपने दम पे सरकार नहीं बना सकती थी। उस समय वामपंथी पार्टियों के पास कांग्रेस पार्टी के नेता आए और उन्होंने कहा कि आप हमारी सरकार को समर्थन दीजिए। तो कम्युनिस्ट पार्टी के जो 62 सांसद थे उन्होंने एक न्यूनतम साझा कार्यक्रम बनाया और उस न्यूनतम साझा कार्यक्रम के आधार पर समर्थन देते हुए कहा कि जब तक कांग्रेस पार्टी इन मुद्दों पर काम करेगी, इन नीतियों पर काम करेगी, तब तक वामपंथी दलों का समर्थन रहेगा और जब भी इनसे अलग होने का काम करेगी वामपंथी पार्टियां इस समर्थन से दूर होगी। और आपको याद होगा, चाहे वन अधिकार कानून हो, चाहे मनरेगा कानून हो, चाहे सूचना का अधिकार हो, चाहे महिलाओं पर घरेलू हिंसा के कानून की बात हो या इस तरह के कई सारे कानून की बात हो, वो सारे कानून वामपंथी दलों के समर्थन से टिकी सरकार होने के कारण उस समय देश की जनता को मिले थे। ये हम कोई भूले नहीं है। और आपको ये भी याद होगा कि वामपंथी, वो जैसे मनमोहन सिंह ने भी कहा था तो वामपंथी जैसे घोड़े को चाबुक से अपने कंट्रोल में रखते हैं, वैसे इन वामपंथी दलों ने मेरे को इस सरकार को कंट्रोल में रखा है। लेकिन वामपंथी दलों ने जो कंट्रोल में रखा था सरकार को, वो देश की आम जनता के हित में कंट्रोल में रखा था। और उसी कारण आप देखते हैं कि ये सारे कानून पास होने के साथ साथ भ्रष्टाचार के इतने बड़े कोई आरोप नहीं लगे थे। तो 2009 में जब वापस चुनाव हुए तब वापस कांग्रेस पार्टी के नेतृत्व में यूपीए दोबारा सरकार लाई। ये हमको सब समझना होगा और ये बात बहुत अच्छी तरह से हम सभी साथियों को समझनी होगी कि इस देश की जनता को मजबूत करना है। इस देश की जनता को अगर ताकतवर बनाना है तो वामपंथी दलों को ताकतवर बनाना होगा, वामपंथी दलों को मजबूत बनाना होगा, हमारी पार्टियों को मजबूत बनाना होगा। क्योंकि आज देश की जनता जो है आज कम्युनिस्ट पार्टियों की ओर देख रही है। लेकिन साथियों, सवाल जिला सम्मेलन जो होता है, उस सम्मेलन में इस बात को गंभीरता से विचार करने का भी एक समय होता है कि जनता में हमारी ज्यादा जरूरत है, लेकिन क्यों हम लोग कमजोर रहे हैं, खो रहे हैं, क्यों जनता हमारे पास नहीं आ रही है, किस तरह की स्थितियां बन गई है। लेकिन एक बात हमको समझनी होगी, कम्युनिस्ट जो होता है वो एक विशेष ढांचे में डला हुआ इंसान होता है। जो सामाजिक कुरीतियां हैं, जो अंधविश्वास है, जो भेदभाव है, उन सबसे ऊपर उठकर एक कम्युनिस्ट होता है। लेकिन हमारे जो कम्युनिस्टों के जो नैतिक मूल्य है, नैतिक की जो एक आम जनता जो देखती है, कहीं ना कहीं हमारे भी उसमें कई कमियां ही है। सारे को रिकॉर्डिंग नहीं करते हैं।